रहमान रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों के अंदर जो बच्चे खुराक नहीं खाते हैं। अक्सर वालिदैन आके ये कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा, सिर्फ दूध पी रहा है। तो 6 माह तक तो ठीक है, माँ के दूध की अफादियत है। 6 माह के बाद बच्चे को ऊपर वाली खुराक जो है ना, दूध के अलावा वो देना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे की, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर वीनिंग बोलते हैं, अगर बच्चे की वीनिंग स्टार्ट ना की जाए तो उसको खून की कमी की अलामात, मनकियात की कमी और उसकी जो बढ़ोतरी है, ग्रोथ और डेवलपमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और इसमें देखा जाता है कि कुछ बच्चे जो है ना वो दूध ही पिए जा रहे हैं, चाहे वो माँ का दूध पी रहे हैं या वो ऊपर वाला कोई दूध उसको साथ में उन्होंने लगाया होता है या फीडर पी रहा होता है बच्चा। इन तमाम कंडीशन के अंदर बच्चा जो घर की बनी हुई चीज़ें हैं, जो सेमी सॉलिड हैं, दूध के अलावा वो नहीं ले रहा होता। अगर वो नहीं लेगा तो उसकी खून की कमी, ग्रोथ और बढ़ोतरी, ये तो मसाइल हैं ही हैं। एक कैटेगरी ये होती है। एक कैटेगरी ये होती है कि बड़ा बच्चा है, 3-4 साल का है, वो भी खाना पीना उसका जो है ना कम है। ये दो डिफरेंट कैटेगरी के हमारे पास पेशेंट आते हैं। पहली बात तो ये है कि जो स्पेशली जो यंग लेडीज़ हैं, जिनका पहला दूसरा बच्चा होता है, उनके लिए ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि उनकी सही से ट्रेनिंग नहीं होती। इस वजह से वो बच्चे को टाइम पे वीनिंग नहीं स्टार्ट करवा पाती और बच्चा मुसलसल दूध पे लगा हुआ है, फीडर पी रहा है या माँ का दूध पी रहा है। अब हो उनको हम जब मेरे पास आते हैं इस तरह के पेशेंट, तो कि डॉक्टर साहब ये खा नहीं रहा, ऐसे है वैसे, असल वजह ये होती है कि उस बच्चे के ऊपर मेहनत नहीं की जाती। हालांकि माँ बाप को बच्चे के ऊपर मेहनत करनी चाहिए। अब बच्चे को वो कोई चीज़ देते हैं तो बच्चा, ज़ाहिरी बात है कि जो बच्चा दूध पे है, दूध से उसको जब हम किसी और खुराक पे शिफ्ट करेंगे तो वो फ़ौरन से नहीं लेगा। उसके लिए कुछ हिदायत हैं जो मैं इस वीडियो के तवज्जुह से वालिदैन तक पहुंचाना चाहता हूं। उसमें यह है कि जब भी वीनिंग स्टार्ट की जाए, ऊपर वाली खुराक स्टार्ट की जाए, तो उसमें सबसे पहले बात यह है कि एक खुराक से आप, एक चीज़ से आप स्टार्ट लें। शुरू में कोई एक चीज़ दें उसको, तो उसके बाद फिर उसको कुछ दिनों के बाद उसको जो है ना वैरायटी ऑफ फूड्स दें। फिर आप चेक करें कि बच्चे को कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है, तो जो चीज़ ज़्यादा पसंद है उसको ज़्यादा उसमें खिलाएं। अब अगला क्वेश्चन ये आ जाता है कि बच्चे को खुराक में देना क्या चाहिए। तो उसके लिए जो है ना कुछ सब्जियां, फल, दालें, अंडा, गोश्त, ये चीज़ें आप दे सकते हैं। अब जो हम अब इधर मतलब हम जो अपने पेशेंट्स को एडवाइस कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ, जो हमारे कल्चर के अंदर, जो हमारी सोसाइटी के अंदर चीज़ें अवेलेबल हैं, तो मैं वालिदैन को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप उसको उबला हुआ जो है ना आलू दे सकते हैं, उसको पालक वगैरह बना के दे सकते हैं, उसको जो है गाजर जो है ना वो उबाल के नरम करके वो दे सकते हैं। क्योंकि बच्चे के शुरू में दांत नहीं होती, तो उसको नरम प्योर जो है ना खुराक बना के दिन, प्यूरीज बना के दी जाती हैं उसको, बच्चे को। और छोटे छोटे उसको जो है ना आप पीसेज में बाइट्स छोटे बना के दें ताकि बच्चा इजीली ले सके। इसके अलावा जो है ना मैं केला दे सकते हैं बच्चे को, और नरम फ्रूट और कोई आप उसके अंदर जो है ना ऐड कर सकते हैं जो बच्चे को दी जा सकती है। थोड़ा सा बच्चा मज़ीद महीने 6 से 7 8 माह का हो जाए तो उसको गोश्त भी दे सकते हैं। गोश्त के छोटे छोटे पीसेस बना के फ़िश दे सकते हैं, उसको अंडा दे सकते हैं। इसके अलावा जो है ना उसको खिचड़ी बना के दे सकते हैं, दलिया बना के दे सकते हैं। नरम ग़िज़ा जो है ना उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की दालें हैं, वो आप उसको मैश करके दे सकते हैं। तो ये कुछ ग़िज़ाएँ हैं जो आप बच्चों को स्टार्ट करवा सकते हैं। स्टार्ट लें, उसके बाद जब बच्चा थोड़ा सा ये वाली खुराक लेना शुरू कर दे
तो इनिशियली कोशिश ये की जानी चाहिए कि 3 जो है ना 3 से 4 जो है ना मील्स उसको दें, सुबह दोपहर शाम दें। फिर इसको जो है साथ में मज़ीद इनिशियली जो है ना नरम ग़िज़ा इस्तेमाल करें, और वक्त के साथ साथ मज़ीद सॉलिड किस्म की ग़िज़ा उसके साथ इस्तेमाल करवाते जाएं। चावल दे सकते हैं बच्चे को, उबाल के चावल दें। ये कुछ ग़िज़ाएँ हैं जो बच्चों को दी जा सकती हैं। इनमें से फिर आप सेलेक्ट कर लें कि जो बच्चे को ज़्यादा पसंद है वो वाली चीज़ उसको दें। अच्छा, इनिशियली जो है ना जिन चीज़ों से दूध जो है ना योगर्ट दे सकते हैं उसको, दही वगैरह वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें नहीं देनी, उनमें जो है ना नमकियात हैं वो आप ना दें। नमक और चीनी जो अमूमन एक बहुत बड़ी मिस्टेक की जाती है कि बच्चे के जो भी वीनिंग पे बच्चा स्टार्ट होता है उसको हम चीनी पे लगा देते हैं। चीनी नहीं ऐड करनी चाहिए। जो ये चीज़ें मैंने बताई हैं इनके अंदर नेचुरल किस्म की कुछ के अंदर शुगर मौजूद होती है और वो बच्चे के लिए सफिशेंट है। और नमकियात और जो है ना शुगर, ये 2 चीज़ें इनसे अवॉइड करना चाहिए। बच्चे को जब आप वीनिंग पे डाल देंगे फिर उसकी कोशिश करें कि घर के अंदर होममेड चीज़ को प्रेफर करें। तो घर के अंदर चीज़ बनती है उसी में बच्चे को शामिल करें। जो घर के अंदर खाना पका हुआ है उसी में बच्चे को जो है ना इन्वॉल्व करें। अब ये तो हो गई वीनिंग के हवाले से। बहुत कॉमन मिस्टेक है ये आजकल के हमारे जो सोसाइटी है उसके अंदर वीनिंग स्टार्ट नहीं करते। इवन कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी और वेल एजुकेटेड फैमिलीज़ भी वीनिंग पे फोकस नहीं कर पाती। अभी मैं पिछले दिनों एक गांव में गया हुआ था पिछले संडे को, तो माशाल्लाह वहाँ पे मैंने बच्चों को देखा, बड़े सेहतमंद खेल कूद रहे थे। एक तो ये वाला भी प्रॉब्लम है कि हम जो हमारे शहरी बच्चे हैं उनको हम घर के अंदर जो है ना बंद करके रखते हैं। उनको कोशिश करें कि थोड़ा सा बाहर खेलने का मौका दें, उनको घूमने फिरने का मौका दें ताकि वो फिज़िकल एक्टिविटी करें और उनको भूख लगे। ये बड़े बच्चों के हवाले से। अब बड़े बच्चों के अंदर भी यही मसला है कि बच्चा खा नहीं रहा, पी नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि उसकी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती। बच्चा सारा दिन जो है ना घर के अंदर एक ही कमरे के अंदर, एक ही जो है ना वो घर के अंदर जो है ना महसूर होता है। उसको उसको फिज़िकल एक्टिविटी करवाएं। 3-4 साल का बच्चा है तो उसको खेलने का मौका दें। जब वो खेले कूदेगा तो उसकी एक्टिविटी होगी और उसकी जो है ना एनर्जी कंजम्पशन होगी और उसको भूख लगेगी। एक और बात है कि मैं अक्सर वालिदैन को ये वाली एग्जांपल भी देता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक मज़दूर है, अगर उसको घर बैठे तनख्वाह मिलती रहे तो वो क्यों काम पे जाएगा। सिमिलरली जो बच्चा है वो फीडर उसको दे देते हैं, फीडर उसने मुंह में रखा और जनाब वो सो गया उधर ही। तो उसकी जो मैदा है वो दूध से, पानी से, इसी से फेल हो जाता है। जब उसका मैदा फेल हो जाता है तो उसको जो है ना और खुराक की जो है ना तलब नहीं होती। इसलिए मैं उनको कहता हूँ कि आप कोशिश करें कि बच्चे को जो इवन के वीनिंग वाला जो बच्चा है जो 6 माह से ऊपर है उसको भी कोशिश करें रात में माँ दूध पिलाए, दिन में उसको जो है ना ऊपर वाली खुराक खिलाए। जूँ ही जूँ बच्चा बढ़ोतरी में बड़ा होता जाए उसको कोशिश करें कि दिन के टाइम पे बाकी जो होममेड चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करवाएं। दूध जो उसको देना भी है तो वो रात के टाइम में इस्तेमाल करवा लें। और अगर दूध पे ही लगाए रखेंगे वो मैदा, ज़ाहिर बात है कि वो अडाप्ट हो जाएगा उसी दूध के ऊपर ही। उसको जो क्योंकि मैदे को भी और मुंह को भी, मैं जो अभी अल्फाज बोल इसके लिए भी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। तो जब बच्चा कोई सेमी सॉलिड या सॉलिड चीज़ लेने की कोशिश करता है या तो उसमें फिर होता ही है कि मुंह के पट्टों के भी, दांतों का भी जोर लगता है। उसके बाद जो है ना वो मैदे का भी जोर लगता है। इसलिए अगर दूध पे ही बच्चे को रखेंगे तो मैदे को एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती। वो फिर एक सहल पसंद हो जाता है, उस बच्चे का मैदा सहल पसंद हो जाता है, फिर उसी चीज़ के ऊपर रहता है। और ज़ाहिर बात है जब आयरन की कमी होगी, न्यूट्रिशन की कमी होगी, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर असर पड़ेगा तो फिर बच्चा और लिथार्जिक हो जाएगा। फिर उसको खाने पीने की ख्वाहिश जो है ना मज़ीद कम हो जाएगी। ये एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। इससे बचने के लिए कोशिश करें कि टाइमली जो है ना बच्चे की वीनिंग स्टार्ट करवाएं। वीनिंग के लिए मैंने आपको डाइट बता दी है। आप इन वीनिंग के लिए इस खुराक के ऊपर बच्चे को डालें ताकि बच्चे की नश्व-ओ-नुमा बेहतर हो और वो सोसाइटी का एक कारामद और अच्छा शहरी बन सके। थैंक यू वेरी मच।